एक गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। वो अपने छोटे से टुकड़े में अपना काम करता। वह बस उसी वही का खेत था। उसी में फल उगाता, सब्जियां उगाता और बेचता और अपना गुजारा करता। एक दिन किसान खेत में हल चला रहा था और सोच रहा था कि हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है जिससे हम अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। किसान खेती बड़ी लगन से करता था और काफी मेहनत करता था। एक दिन बुआई के लिए वो खेत खोद रहा था। वो किसान बड़ा मेहनती था। एक दिन जब किसान खेत खोद रहा था तो उसके एक डब्बा मिला। वो किसान उसे देखा और परेशान हो गया कि ये है क्या चीज। किसान ने बड़ा हैरत से कहा कि भाई ये क्या है। उसे कुछ समझ में नहीं आने लगा, लेकिन उसमें रोटी रखा अपना खाने के लिए और फिर से किसान काम करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद किसान को जब भूख लगती है तो किसान सोचता है कि चलो कुछ खा लेते हैं, और किसान खाने के लिए बैठता है। जैसे ही डब्बा खोलता है उसमें देखता है कि बहुत सारे खाने के लिए फल, सब्जी और भी बहुत कुछ। मतलब किसान तो ये जान चुका था कि ये जादुई डब्बा है। अगर इसमें एक डाले तो इसमें कई सारे और भी चीज निकलते हैं। किसान उसे चुपके से घर ले आया और सोचने लगा कि इसके बारे किसी को ना पता चले। आखिर ये है क्या चीज, और ये जादुई चीज मुझे मिली है। इसका मतलब है कि ऊपर वाले मुझ पर मेहरबान है। किसान बड़े चिंतित हो जाता है कि आखिर अगर ये बात किसी को पता चल गई तो सारे लोग इस पर झपट पड़ेंगे। अब करे तो करे क्या। लेकिन रोज रोज की किसान की तरक्की देख करके गांव वालों को शक होने लगा था। अब क्या करे, मोहन भी मेरे पास नहीं है और आनंद भी नहीं है मेरे पास। अब किसको बताऊं इस बारे में। किसी तरह ये बात मुखिया तक पहुंच जाता है। गांव का मुखिया, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अभी रामू से जाकर मिलता हूँ। हाँ मुखिया साहब, आप जरूर उससे मिले और वो डब्बा जरूर आप ले ले। आप ले लेंगे? हाँ क्यों नहीं। अगर आप ले लेंगे तो वो गांव के भलाई के लिए यूज करिएगा आप। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो डब्बा आप रख ले। लेकिन वो मुखिया अपने ही लालच में आ जाता है और उसे अपना रखने के बारे सोचने लगता। हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर मिलूंगा उस किसान से। और अगले ही दिन किसान से मिलने के लिए चला जाता है। अरे भाई रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई जादुई हाथ लगी है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे दे दो ताकि मैं उसे अपना काम में यूज कर लूं, तुम्हारे गांव वालों के लिए। ठीक है राजा साहब, जैसा आप कहे वही ठीक रहेगा। आप ले जाएं। किसान बड़ा कमजोर था, इसलिए वो डर के दे देता है। मुखिया घर में लाता है और उससे खूब सोना निकालता है और अपना काफी बड़ा नाम और रुतबा बना लेता। अब मुझे कौन हरा सकता है, अब तो मैं बड़ा हो गया। लेकिन ये बात सिपाही को जाकर के एक किसान बता देता है कि गांव के मुखिया के पास एक जादुई डब्बा है जिसमें एक चीज डालो तो हजारों सोना निकलता है। सिपाही लालच में आकर वो मुखिया से मिलने चला जाता है। ओए मुखिया, क्या बात है, मैंने सुना तुम्हारे पास कोई जादुई हाथ लगी है। मुझे भी दिखाओ कि आखिर वो जादुई चीज है क्या। अरे सिपाही साहब, मेरे पास जो भी है वो बस आप ही का तो दिया हुआ है। सिपाही चौधरी को डरा करके वो सोने का डब्बा निकलवा लेता है और फिर वो चौधरी बड़ा खुश होता है कि सब सिपाही कि अब मैं बड़ा बन जाऊंगा। लेकिन ये बात किसी तरह राजा तक पहुंच जाती है। एक सिपाही जो अच्छा था वो राजा को बता देता है कि राजा साहब, गांव में एक जादुई डब्बा हाथ लगा है जो हमारे सिपाही ने ले लिया। उस सिपाही को हाजिर किया जाए और उस सिपाही को यहाँ से बहिष्कार किया जाए।
और वो डब्बा मेरे सामने लाया जाए, और जो भी इस बात पर अमल ना करे उसकी दोनों हाथ कटवा दिया जाए। राजा साहब का यह बात सुन करके काफी घबरा जाते हैं और फिर वो डब्बा उसके सामने रख देते हैं। राजा साहब ये देखकर बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि आखिर इस डब्बे में ऐसा क्या है, सारे लोग इसके लिए इतना मर क्यों रहे हैं। और राजा उस डब्बे में खुद अंदर जाने का सोचता है कि क्या मैं भी अंदर जाऊं। और डब्बा में वो राजा सोचता है चला जाऊं, और फिर कुछ देर में राजा डब्बा के अंदर चला जाता है। और जब अंदर चला जाता है तो उससे और भी राजा बाहर आने लगते हैं और सब एक दूसरे से सिंहासन के लिए लड़ने लगते हैं कि ये मेरी सिंहासन है, ये मेरी कुर्सी है। किसान ये सब देख करके वो बड़ा अफसोस होता है कि आखिर मैंने ये डब्बा को वहां से क्यों लाया। अगर नहीं लाता तो इतना कुछ परेशानी नहीं होती मेरे गांव में। राजा काफी परेशान हो गया था और इस बात से किसान भी बहुत ज्यादा परेशान था। इसलिए किसान वो अपने आप में बहुत दुखी हो गया कि मैं उस डब्बा को क्यों लाया, उसे वही खेत में छोड़ देता तो अच्छा होता। आज हमारा गांव इसी वजह से बर्बाद हो रहा है। हमें लालच नहीं करना चाहिए था।